अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑन पॉइंट में खुशामदीद। नाज़रीन, शहबाज शरीफ ने कहा है कि बहुत हो चुका और कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा, जबकि हुकूमत पसंदीदा को पाकिस्तान के साथ खेलने की इजाज़त नहीं देगी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंगल के रोज़ कहा कि तारीख हमें मुआफ़ नहीं करेगी अगर पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम करने के लिए कानून साजी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की जानिब से मुल्क के आला तरीन जज के अज़ खुद इख्तियारात पर सवाल उठाने के एक दिन बाद पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के इख्तलाफी फैसले के बारे में तफसील से बात की, जिन्होंने चीफ जस्टिस के अज़ खुद सो मोटो लेने के लामहदूद इख्तियार पर तनकीद की। किसी भी मामले पर कार्रवाई करें और मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत के लिए इंतखाबी बेंच तश्कील दें। उनका फैसला चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से 22 फरवरी को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सूबों में इंतखाबात के हवाले से लिए गए अज़ खुद नोटिस के बारे में था। चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करने के लिए नए कवानीन की ज़रूरत के बारे में जज्बाती अंदाज में शहबाज शरीफ ने बात करते हुए कहा कि अगर कानून साजी ना की गई तो तारीख हमें मुआफ़ नहीं करेगी। दरअसल पाकिस्तान की काबीना ने मंगल को एक कानून साजी के मसवदे की मंजूरी दे दी है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सवाबदीदी इख्तियारात को कम करने की कोशिश की गई है। बिल, जिसकी एक कॉपी मंजर-ए-आम पर आ चुकी है, उसमें दर्ज है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजों पर मुश्तमिल एक कमेटी आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किसी भी अज़ खुद नोटिस केस का फैसला करेगी। सो मोटो पावर आइन के आर्टिकल 184 के तहत अदालत के असल दायरा इख्तियार पर मबनी है। ताहम गुज़िश्ता बरसों में इसके इस्तेमाल ने चीफ जस्टिस की जानिब से जानबदारी का तासुर पैदा किया है। इसको पहली बार इन 2 जजों ने खुलेआम चैलेंज किया था, जो एक बेंच का हिस्सा थे, जिन्होंने 1 मार्च के अपने 2-3 अक्सरियती फैसले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पंजाब में इंतखाबात के लिए सदर आरिफ अलवी से मुशावरत करने की हिदायत की थी और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस के लिए गवर्नर को तारीख देने का हुक्मनामा जारी किया गया था। नाजरीन, इस वक्त हम जिस सूरत हाल में मौजूद हैं उसका मंजर-ए-आम जानना बहुत ज़रूरी है। हुआ कुछ यूँ कि चीफ जस्टिस बंदियाल ने इलेक्शंस इंतखाबात में ताख़ीर के खिलाफ अज़ खुद नोटिस लिया और इब्तदाई तौर पर इस मामले से निमटने के लिए 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया। ताहम 9 जजों में से 2 ने अज़ खुद नोटिस लेने के फैसले से इख्तलाफ किया, जबकि 2 दीगर जजों ने खुद को अलग कर लिया, जिससे चीफ जस्टिस को नया बेंच तश्कील देने का इशारा हुआ। जस्टिस शाह और जस्टिस मंदुखेल ने अपने 28 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली इख्तलाफी नोट में अज़ खुद नोटिस केस के 3-2 के फैसले को ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि ये केस की बरकरारी को मुस्तरद करने के लिए 4-3 का फैसला था और चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर तनकीद की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मखलूत हुकूमत, जो दोनों सूबों में इंतखाबात 8 अक्टूबर तक मौखर करने के ECB के फैसले की हिमायत कर रही है, चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम करने के लिए पार्लियामेंट को इस्तेमाल करने की अब कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि अदालत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के साथ अच्छा सलूक कर रही हैं और वो खान का एहतसाब करने को तैयार नहीं है। शरीफ ने कहा कि बहुत हो चुका और कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा, जबकि हुकूमत पसंदीदा को पाकिस्तान के साथ खेलने की इजाज़त नहीं देगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि आइन ने अदलिया और इंतज़ामिया के दरमियान इख्तियारात की तकसीम की वाज़ेह तौर पर वजाहत की है और एक सुर्ख लकीर कायम की है, जिसे किसी को अबूर नहीं करना चाहिए। शहबाज शरीफ ने बड़े जज्बाती अंदाज में कहा कि जो इख्तियारात आइन में बयान किए गए हैं उनसे अदलिया तजावुज़ कर रही है और इख्तियारात को पामाल किया जा रहा है। पाकिस्तान को दरपेश अहम मसाइल पर बहस करने और इन मसाइल से निमटने के लिए रहनुमा असूल फराहम करने के लिए गुज़िश्ता हफ्ते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब किया गया था। ये पेशरफ्त उस वक्त सामने आई है जब सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सूबाई इंतखाबात 8 अक्टूबर तक मुलतवी करने के फैसले के बारे में एक केस की समाअत कर रही है। आइन की तरफ से असेंबली की तहलील के बाद इंतखाबात कराने के लिए 90 दिन की डेडलाइन मौजूद है। अब नाज़रीन, इस पूरे वाक़े पर बड़ी ही एक दिलचस्प बात सामने आती है कि ये सब कुछ मरियम नवाज शरीफ की ईमा पर हो रहा है। मरियम नवाज खुलेआम अदलिया को चैलेंज करती हैं। मरियम नवाज खुलेआम जजों की तस्हीक करती हैं और उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। इस वक्त यूँ लगता है कि हुकूमत की तमाम तर तवज्जो
इकॉनमी नहीं, गुर्बत नहीं, बेरोजगारी नहीं, बल्कि इमरान खान को कैसे पाकिस्तान की सियासत से बाहर करना है, ये सबसे बड़ा हुकूमत का मसला है। एक तरफ मरीम नवाज ये नारा लगाती हैं कि इंतखाबात से पहले हिसाब होगा, तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि इलेक्शनों से भागने वाली जमात सियासी नहीं होती, और दूसरी तरफ इनके ही वज़ीर दाखिला राना अस्नाउल्लाह खुलेआम इमरान खान को कत्ल की धमकी देते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस वक्त हुकूमत और ख़ास तौर पर नून लीग में कितनी बेचैनी है इमरान खान को लेकर। हुकूमत का मसला ये नहीं है कि किस तरह दिन दिहाड़े PTI के कारकुनों को, आम शहरियों को उठाया जा रहा है और बेनामी जगहों पर मुंतकिल किया जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। हालात यहाँ तक आ चुके हैं कि इमरान खान के फोटोग्राफर तक को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इसके बाद हुकूमत किस तरह अपनी रिट कायम कर पाएगी। नाज़रीन, इस पूरे मामले में एक अहम पहलू ये भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी इस वक्त दुबई में शदीद बीमार हैं, और पिछले दिनों कुछ खबरें ये भी थी कि शायद आसिफ अली जरदारी अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनकी हालत काफ़ी तशवीशनाक है। तो इसमें सवाल ये पैदा होता है कि इस पूरी PDM की हुकूमत बनाने वाला आसिफ अली जरदारी सियासत के इस अहम पड़ाव पर हुकूमत के साथ नहीं है, जबकि ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान जिस सूरत हाल में है, दुआ तो यही है कि पाकिस्तान किसी बड़े हादसे का शिकार ना हो जाए और ये सियासी खेल बगैर किसी बड़े नुकसान के हल हो जाए। ऑन पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।